आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल जीके एनजीएस क्लासेस बाय सीपी रावत में। आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेके आपके 150 क्वेश्चन तक कराएंगे। ठीक है, जो 1500 को सेट चल रहा था, आपका 1500 जो क्वेश्चन का सेट चल रहा था उस प्रकार से क्वेश्चन कराएंगे। तो अगर आपको कंटिन्यू वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर आपका 121वां है। क्वेश्चन नंबर 121 में भी दिया है आपका कि प्रकाश संश्लेषण क्या दिया है। प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो भाई आपका जल से निकलता है। ऑक्सीजन आपका जल से निकलता है क्योंकि जल का जो आपका सूत्र होता है यानी संकेत होता है H2O होता है। क्या होता है? H2O होता है। तो यानी दो हाइड्रोजन के अणु होते हैं आपके, एक ऑक्सीजन का अणु होता है। इस प्रकार से ऑक्सीजन से बाहर निकलता है। ठीक है, हाइड्रोजन को अपचयन की क्रिया में यानी ग्लूकोज निर्माण होता है, स्टार्च बनता है, उसमें चला जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन में जो दिया है आपका, ये कौन सी क्रिया है, तो आपकी उपचयन क्रिया है। कौन सी क्रिया है? उपचयन क्रिया है। और आपकी उपापचयन क्रिया होती है, उपचयन क्रिया होती है और अपचयन क्रिया भी होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो कौन सी है? आपकी उपचयन प्रक्रिया है। अब बात करते हैं आपकी 122 के क्वेश्चन के नंबर 22वां क्वेश्चन है। 122वां क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है, यानी प्रथम जो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो वो आपका क्या है? फॉस्फोगिल्सरॉयलिक अम्ल होता है। क्या होता है? फॉस्फोगिल्सरॉयलिक अम्ल होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 123वां क्वेश्चन है, राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। तो जो राइजोम है वो क्या है? भूमिगत प्रारूप है। तो किसका प्रारूप है भाई? तने का प्रारूप है। जैसे आपकी प्याज है वो भी क्या है? एक तना है। प्याज भी क्या है? एक आपका तना है। ठीक है, इस प्रकार से ये भी क्या है? आपका तना है। अगर बात की जाए आपकी अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन है आपका, दलहन दलहन की जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो दलहन जो भी पौधा होता है, दलहन वाले पौधे होते हैं, उनकी में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो क्या करता है? नाइट्रोजन का मतलब स्तरीकरण करता है। क्या करता है? स्तरीकरण करता है। नाइट्रोजन को आप जमीन में और जमीन से आपका वायुमंडल में स्थानांतरित करता है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 125वां है, पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किसके रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 126वां क्वेश्चन है, पादपों में जल क्या है? पादपों में जल खनिज लवणों का संचालन होता है। तो जो पादप है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें आपका जल एवं खनिज लवणों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वो किसके द्वारा होता है? आपके जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों से विभिन्न अंगों तक पहुंचता है, तो वो फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है भाई? फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। अब ये क्या है? दोनों कैसे ऊतक हैं? तो आपके जो दो पादप ऊतक हैं, कैसे हैं? ऊतक हैं। ऊतक हैं आपके किसके? पादप ऊतक हैं। पादप पादप ऊतक हैं। ये कौन से ऊतक हैं? तो भाई आपके जटिल ऊतक हैं। कौन से हैं? जटिल ऊतक हैं। जटिल ऊतक हैं। कौन से हैं? जटिल ऊतक हैं। यानी कौन से ऊतक हैं भाई? आपके जटिल ऊतक हैं। अब बात की जाए कि जो खाना बनाना बनता है आपका पादपों में, वो कहाँ पे बनता है? तो आपकी पत्तियों में बनता है। कहाँ पे बनता है? पत्तियों पत्तियों में बनता है। ठीक है, तो पत्तियों को रसोई घर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जल एवं खनिज लवण किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? तो ये आपके जाइलम के द्वारा करते हैं। और पादपों में जो खाना तैयार होता है पत्तियों में, वो नीचे किसके लिए आता है संग्रहण के लिए? तो फ्लोएम के द्वारा आता है। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 128वां क्वेश्चन नंबर है, वह तंत्र क्या? वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है। तो भाई आपका ऑक्जेनोमीटर होता है, जिसके द्वारा पौधों की वृद्धि दर नापी जाती है। ठीक है, और पौधों में जैसे छल्ले से बने रहते हैं, इस प्रकार के जो छल्ले बने रहते हैं, वो क्या है? इनसे भी वलयों से भी, वार्षिक वलयों से भी आपकी पौधे की वायु ज्ञात की जाती है। ठीक है, आयु ज्ञात की जाती है। लेकिन अगर मीटर मतलब यंत्र की बात की जाए तो आपकी ऑक्जेनोमीटर है। कौन सा है? ऑक्जेनोमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आत्महत्या की थैली कहलाता है। तो भाई जो कोशिका है आपकी आत्महत्या की थैली कहलाती है। तो लाइसोसोम एक अंग होता है, कोशिकांग है, उसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो पदार्थ होता है, जो अम्ल होते हैं, वो फट जाते हैं और ये कोशिका को ही खाने लगते हैं। इसके कारण क्या है? इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। लाइसोसोम की जो खोज थी भाई आपके किसके द्वारा की गई थी? तो डी डबे के द्वारा की गई थी, सन 1949 ईस्वी में की गई थी। जो लाइसोसोम की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो डी डब्ल्यू के द्वारा की गई थी और 1949 में की गई थी। अब बात की जाए आपकी प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। तो
जो राइबोसोम होता है ना, उसी प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी प्रोटीन का अवशोषण भी आपका राइबोसोम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटीन संश्लेषण होता है तो भाई किसके द्वारा होता है? वही हमने अभी बात की थी आपकी, तो राइबोसोम के द्वारा आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा आपका प्रोटीन संश्लेषण होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यार हम काफी वीडियो बना चुके हैं लेकिन कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता है। और क्वेश्चन आंसर आपके 115 सा क्वेश्चन कराए जाएंगे, यानी बायोलॉजी के जो सामान्य प्रकार के क्वेश्चन है, साइंस के बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है, वो 1 से लेकर 1500 क्वेश्चन तक करा रहे हैं। वो बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर आना ही चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज भाई आपकी वाटसन व क्रिक ने की थी। किसने की थी? डीएनए की जो खोज थी आपकी वाटसन व क्रिक ने की थी, और इन्होंने डबल एक्सल मॉडल भी दिया था। आपका डबल एक्सल जो मॉडल होता है इस प्रकार का, जो मॉडल होता है, सॉरी ये मॉडल होता है आपका इस प्रकार का, जो मॉडल है इस प्रकार का, जो आपके डीएनए और एटीपी मतलब ए और टी पाया जाता है आपका है। तो इसमें जो डबल एक्सल मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा ही दिया गया था। अब बात करते हैं आगे, जो क्वेश्चन है आपका, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? एक सिद्धांत था डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन, मतलब डीएनए संश्लेषण का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? कॉर्नबर्ग ने दिया था। किसने दिया था? कॉर्नबर्ग ने दिया था। जो आपका कॉर्नबर्ग वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी, डीएनए और आरएनए दोनों मिलकर क्या होते हैं? तो वाकई न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दोनों दोनों से मिलकर बनते हैं। आपका डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर बनते हैं। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन के बारे में, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं, यानी जो डीएनए का जो क्रिया करता है, मतलब जो खंड होता है उसका क्रिया करता है, वो क्या कहलाता है? तो आपका जीन कहलाता है, और जीन को आनुवंशिक इकाई भी कहा जाता है। तो डीएनए में पाया जाता है आपका जीन पाया जाता है, क्रियात्मक खंड कहते हैं। अब बात करते हैं डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल किसने दिया था? तो आपका पहले ही बता दिया, वाटसन एवं क्रिक के द्वारा इसे दिया गया था, डीएनए का डबल हेक्सल मॉडल दिया गया था। अब बात करते हैं डीएनए की इकाइयों, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, कि डीएनए की इकाइयां हैं। तो डीएनए की जो इकाइयां हैं, डीएनए किससे मिलकर बना होता है? यानी इकाइयां क्या कहलाती हैं? जैसे हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, उसी प्रकार से डीएनए भी किससे मिलकर बना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसकी इकाई कहलाएंगी वो, तो न्यूक्लिक ऑटोटाइड्स से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लिक ऑटोटाइड से बना होता है। न्यूक्लिक ऑटोटाइड जो होते हैं वो कई न्यूक्लिक ऑटोसाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, साइड से, ठीक है, तो न्यूक्लिक ऑटोटाइड्स से मिलकर बने होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन शब्द का प्रयोग या जीन संश्लेषण किसने किया था? सॉरी, जीन संश्लेषण किसने किया था? तो आपका हरगोविंद खराना ने किया था। ये भारतीय मूल के रहने वाले वैज्ञानिक थे। ठीक है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जो सर्वप्रथम इन्होंने डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खराना ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरुष व स्त्री संगठन होता है। ठीक है, पुरुष व स्त्री का संगठन, जो जीन होते हैं आपके, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उसमें आपके एक तो एक्स वाई जोड़ा अलग होता है, और स्त्री में तो आपका एक्स एक्स से रहता है। अगर आपका एक्स वाई बनता है तो एक्स वाई बनेगा, तो आपका पुरुष बनेगा, क्या बनेगा? पुरुष बनेगा, पुरुष बनेगा। अगर आपका ये ही जोड़ा एक्स एक्स यानी एक्स एक्स से आपका सम्मिलित होता है, तो वो आपकी स्त्री बनेगी। क्या बनेगी? स्त्री, यानी लड़की पैदा होती है। इसी से इनका संगठन होता है। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि एक लड़का पिता को क्रोमोसोम से पता होता है, यानी एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है। तो कौन कौन से क्रोमोसोम पाता है अपने पहिए पिता से? तो अपने क्रोमोसोम जो पाता है 22 तो जो आपके एक्स एक्स पाते हैं, और पिता से जो पाता है आपका लड़का पाएगा, तो एक पाएगा, एक जोड़ा पाएगा आपका एक्स वाई। इससे ही क्या है, उसका लिंग निर्धारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ ज्यादा दम नहीं है, इसलिए इसको बताना जरूरी है, लेकिन क्योंकि 1500 सेट है ना, इसलिए तो 1500 तभी तो क्वेश्चन हो पाएंगे, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं। बच्चों का जो लिंग निर्धारण है वो किसके द्वारा होता है? तो पिता के गुणसूत्र यानी एक्स वाई के द्वारा होता है, ये हमने बता दिया था। पैतृकता का सिद्धांत करने में सहायक है, यानी पैतृकता सिद्ध करने में पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। तो पैतृकता मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरे इसका लड़का है या इसकी लड़की है? तो अगर आप शकल एक जैसी हो जाती है कभी कभी, तो डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, और फिंगरप्रिंट के द्वारा, टेस्ट के द्वारा, इन दोनों टेस्टों के द्वारा हम ये पता चल पड़ता है हमें, ठीक है, मतलब ये बच्चा है जो सच में इनका है, या पितृत्व मतलब उसका ये हम दावा कर सकते हैं कि ये बच्चा इसी का, तो आनुवंशिकता के कारण इसको पता चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह इंसुलिन जो आपका हार्मोन होता है
इंसुलिन जो एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, इंसुलिन की जो कमी हो जाती है उसके कारण क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन की कमी के कारण ये रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो वेंटिंग वेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। किसने की थी इंसुलिन की खोज जो की थी, आपकी वेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे ही रख दिए गए हैं। तो हम अगर अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं होते तो हम और भी बताते इसके बारे में, इसलिए कम कम बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिया इंसुलिन से 3 क्वेश्चन बन गए। यहाँ पे इंसुलिन शरीर में बनती है, तो भैया वो आमाशय में बनती है। किसके द्वारा बनती है इंसुलिन, आमाशय के द्वारा बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। वाइनक्राइटिस एक रोग होता है, वाइनक्राइटिस जो रोग है आपका, वाइनक्राइटिस एक रोग है, तो किस अंग से संबंधित है, तो वो श्वास नली से संबंधित है। किससे है, श्वास नली से संबंधित है। अब बात की जाए अगर आपकी, पेप्सिन एक उदाहरण है, तो पेप्सिन भाई एक उदाहरण किसका है, तो आपका एंजाइम का एक उदाहरण है पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है, तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। आंवला में सबसे अधिक पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, प्लाज्मोडियम परजीवी है। तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो आपका क्या है, तो प्लाज्मोडियम जो परजीवी है मलेरिया रोग का वाहक होता है। तो प्लाज्मोडियम परजीवी है क्या है, आपका मलेरिया रोग का वाहक होता है, जो मच्छर के द्वारा हमारे छोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।